गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कि हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्लास टेंस में फिनिश कर चुके हैं फ्रेंड्स। एंड आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने काइंड्स हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग जो है सेकेंड क्लास के लास्ट फेजेज में हम लोग पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती आता है, तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप सबको भी पता है कि हम लोग यह तीसरा क्लास शुरू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास भी बहुत आपको अच्छा लगने वाला है फ्रेंड्स। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे फ्रेंड्स। इस क्लास को लाइक करना न भूलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज टेंस के तीसरे क्लास में। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसी ट्रांसलेशन को थोड़ा सा और समझाते हुए और आगे बढ़ाते हुए देखिए लिखा है, हम लोग को डेली कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम लोग को डेली कॉलेज जाना पड़ता है, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, है ना। और पढ़ता है का ट्रांसलेशन मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि हैव होता है, टू होता है, आ गो टू कॉलेज डेली। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ गए कि हम लोग को डेली कॉलेज जाना होता है, तो आप यहाँ वी हैव टू गो टू कॉलेज डेली लिखेंगे, ठीक है ना। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है, तो आई हैव नॉट, ठीक है ना। आई हैव नॉट टू लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई हैव यहाँ नहीं रहेगा, आई हैव नॉट टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आप हमसे पूछेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, क्या आपको दोपहर में सोना पड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लिखा हुआ है क्या आपको दोपहर में सोना पड़ता है, तो हैव यू टू स्लीप एट नून, ठीक है ना फ्रेंड्स। हैव यू टू स्लीप एट नून। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ कैसे आना पड़ता है, ये WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आपको यहाँ कैसे आना पड़ता है, तो हाउ हैव यू टू कम हेयर। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है का ट्रांसलेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे लिखा हुआ है यहाँ, तो इस तरह से आप समझ गए, हाउ हैव यू टू कम हेयर, इस तरह का आप बना लिए। अब हम शुरू करते हैं आज से यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब हम लोग टेंस देख लिए और टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी देखे थे। अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चूँकि यह टेंस का तीसरा क्लास है तो सब कुछ तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह से आप ये तीसरे क्लास में दूसरे क्लास आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, और चूंकि बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। चूँकि है तो सिंपल प्रेजेंट यूज 10 ठो, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या गेस पढ़ा रहा हूँ, नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं 5 ही आपको नोट्स पढ़ाने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी टेंस से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स यहीं से आते हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए दूसरा आपका लिखा हुआ है दूसरे फेज में कि इसका प्रयोग वर्तमान समय में चलने वाले अस्थायी काम के लिए किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कोई भी काम अगर वर्तमान समय में अस्थायी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। जैसे सी डैश इन दुबई, तो मान लीजिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और ए में ऑप्शन लिखा है लिव, बी में लिखा है इज लिविंग, सी में लिखा है लिव्ड और डी में लिखा है लिव्स। तो वर्तमान समय में जो काम हो रहा है तो लिव नहीं होगा, थर्ड पर्सन के साथ एस लगता है, इज लिविंग नहीं होगा, लिव नहीं होगा, सी होगा। तो इस तरह से वर्तमान समय में चलने वाले अस्थायी रूप से काम के लिए लिव्स होगा। तो परीक्षा में आपको इसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ एग्जांपल दिया हूँ, आई डैश अ कोचिंग टू रामराज मोड़ सीवान, ठीक है ना। रामराज मोड़ सीवान, तो एम रनिंग होगा कि रन होगा कि रन्स होगा, है ना, कि सेल रन होगा। तो एम रनिंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। और आप जान लीजिए कि यहाँ रन्स नहीं होगा क्योंकि आई जो है थर्ड पर्सन है, सेल नहीं होगा क्योंकि आप फ्यूचर टाइम को नहीं दिखा रहे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, रन होगा। तो ये अस्थायी रूप से चलने वाले काम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आप बता सकते हैं कि क्या पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा, ठीक है ना, गंगा रिवर। मतलब पटना जो है कहाँ है, गंगा के किनारे है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से सेंटेंस अगर आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब देखिए बी में लिखा है इसका प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जानते हैं क्या होता है, माने ऐसा सत्य जो पहले भी था, अभी भी है और आने वाला दिन में भी रहेगा, ठीक है ना, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में कल भी निकलता था, आज भी निकलता है और आने वाले दिन में भी निकलेगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी आएंगे फ्रेंड्स, ये सब क्या होंगे, ये सब आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। तो आइए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ क्या।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आएगा मिल्क मिल्क डैश वाइट, और यहाँ इज नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ये डाल दिया है, ठीक है ना। तो मिल्क डैश वाइट, तो आपको यहाँ डालना होगा इज एम आर वाज, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या डालेंगे, इज डालेंगे, क्योंकि मिल्क जो है सदियों से वाइट रहा है, रहेगा और रहता है, ठीक है ना। तो यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सन डैश शाइनिंग, है ना, द सन डैश ड्यूरिंग डे। तो यहाँ बताइए साइन होगा, साइंस होगा, है ना, या सन होगा या साइंड होगा। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस आता है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया 2 एंड 2 डैश 4, ठीक है ना। तो यहाँ इज लगा देंगे, 2 एंड 2 इज 4, माने 2 और 2 4 होता है, ठीक है ना। तो 2 एंड 2 मेक्स भी लिख सकते हैं, मेक के जगह पर मेक लिख सकते हैं, मेक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस आप यूनिवर्सल ट्रूथ में बना सकते हैं। अब देखिए रूल थर्ड क्या कहता है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिखा, इसका प्रयोग जो है वर्तमान के हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस से प्रेजेंट की हैबिट को पता चलता है तो उस सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू डैश हेयर डेली, अब डेली जो वर्ड है, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये आपका हैबिट को दिखाता है, क्या, आदत को दिखाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आर कमिंग होगा, कम्स होगा, कम होगा, विल कम होगा। तो आप जान लीजिए कि यू डैश हेयर डेली, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कम। जैसे यू कम हेयर डेली, यहाँ कम्स नहीं होगा क्योंकि यह सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। तो वर्तमान की हैबिट को दिखाने के लिए, अब हैबिट कौन कौन से सेंटेंस, मतलब हैबिट वाले कौन कौन से सेंटेंस हो गए, कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, जो आप देखकर बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में अगर इस तरह का वर्ड आएंगे तो क्या होंगे फ्रेंड्स। इस तरह के वर्ड से आप पहचान जाएंगे कि वह हैबिट को दिखाता है। लिखा है वर्तमान की हैबिट को बताने वाले वाक्य में डेली आता है, एवरी डे आता है, मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, वीक आता है, मंथ आता है, वंस अ डे माने दिन में एक बार, ठीक है ना। वंस अ डे वीक, वंस अ वीक का मतलब हो गया सप्ताह में एक बार, वंस ए मंथ का मतलब हो गया महीना में एक बार, ठीक है ना। ट्वाइस का मतलब 2 बार, है ना, ट्वाइस अ डे वीक मंथ, आप समझ गए। ऑलवेज आता है, सेल्डम आता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। यूजुअली का मतलब होता है हमेशा की तरह, है ना। जनरली का मतलब होता है जनरली ऐसे ही। समटाइम्स माने कभी कभी, ऑफन माने अक्सर होता है ना। रेगुलरली माने, इस तरह का सेंटेंस अगर सेंटेंस के अंत में आता है, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस के अंत में आता है फ्रेंड्स, तो आप समझ लेंगे कि वह क्या है, वह आपका हैबिट को दिखाता है। और निश्चित रूप से उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ड को आप सबको याद रखना है। जैसे सी डैश टू, है ना, सी डैश टू डेली वंस अ वीक, मतलब वह दिल्ली जाती है सप्ताह में एक बार। तो गो होगा, वेंट होगा, गोज होगा कि गोन होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोज हो जाएगा, ये नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वह सप्ताह में एक बार दिल्ली जाती है। तो क्या है फ्रेंड्स, हैबिट है। जैसे योर मदर गो टू टेम्पल, है ना, तो गो नहीं होगा, गोज होगा। योर मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, तुम्हारी मम्मी जो है हर रोज़ टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है। तो आप समझ गए कि इसका मतलब कहाँ और कैसे होता है। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज में रूल नंबर 4 क्या कहता है। लिखा है भविष्य की निश्चित योजना बताने वाले सेंटेंस में, ठीक है ना, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भविष्य की योजना हो, क्या हो फ्रेंड्स, भविष्य की योजना बताने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ आगे लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भविष्य की योजना कैसे होगा। तो फ्रेंड्स आपके देखिए स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर की निश्चित योजना को, है ना, फिक्स प्लानिंग के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यह ट्रांसलेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है। जैसे वह 24 मई को पटना जाएगा, वह 24 मई को पटना जाएगा। अगर आप लिख देंगे कि ही विल गो टू पटना, है ना, ऑन 24 मई, तो गलत हो जाएगा वह सेंटेंस, ठीक है ना। क्योंकि यह 24 मई जो है फिक्स टाइम है, निश्चित योजना है, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, कि ही गोज़ टू पटना ऑन 24 मई। इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑन के लिए हम यूज करते हैं डेट और डे के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा ही डैश, ये ट्रांसलेशन में पूछा जाता है। इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेशन में भी 1 नंबर का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ही डैश, है ना, ही डैश टू पटना ऑन 24 मई,
तो अब यहाँ ऑप्शन में लिखा है ए होगा, गो होगा कि वेंट होगा, है ना, कि इज गॉन होगा कि गोज होगा। तो आप समझ गए कि ही के साथ क्या क्या लगता है, गोज। तो इस तरह से आपका यहाँ फ्रेंड्स गोज लगेगा, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ लिखा हुआ है रिया गोज टू पटना ऑन 10 जून, मतलब रिया 10 जून को पटना जाएगी। यह आपका हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब भी कोई प्लानिंग हो, फिक्स हो, जैसे मैं 10 जुलाई को दिल्ली जाऊंगा, तो आई गो टू दिल्ली ऑन 10 जुलाई। जब भी अगर टाइम फिक्स रहता है, आगे की भी रहता है, तो वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही अगर शैल विल का प्रयोग करना है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मैं कल पटना जाऊँगा, परसों दिल्ली जाऊँगा, है ना। लेकिन जहाँ डेट फिक्स हो जाता है तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था, चूँकि तो 10 रूल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो मैं चूँकि उतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ही यूज बता रहा हूँ। ये 5वां रूल जो है, कोई ऐसा एग्ज़ाम हो और ऐसे क्वेश्चन आए, ये संभव नहीं है ना फ्रेंड्स। हर एग्ज़ाम अधूरा है इस 5वें रूल के बिना, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन करने के लिए, है ना, फ्यूचर की 2 घटनाओं का वर्णन करने के लिए बताने वाले क्लॉज, है ना, वर्णन करने के लिए शर्त माने कंडीशन या समय बताने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब फ्यूचर की 2 बात हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग इफ से होता है या वेयर से होता है, ठीक है ना, या ऑफेन, बिफोर, व्हाट, वेयर, वाई से शुरू होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। शुरू होते हो तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी के जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि आप इस लिखावट को नहीं समझ पाए होंगे, तो लाइए मैं एक बात समझा देता हूँ। जैसे यहाँ हिंदी, आप इस हिंदी पर ध्यान दीजिए। जैसे यदि आप कॉलेज जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, इसमें 2 तरह का सेंटेंस और दोनों कंडीशन है। यदि आप कॉलेज जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, कंडीशनल है। तो यहाँ से देखिए, यदि आप कॉलेज जाएंगे, यह एक सेंटेंस है। क्या है फ्रेंड्स, जैसे यदि आप कॉलेज जाएंगे तो यह एक सेंटेंस है, आप पढ़ेंगे यह दूसरा सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस में यदि लग जाएगा तो वह कंडीशनल क्लॉज हो गया, जिस सेंटेंस में अगर इस तरह से रहेगा वह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हो सकता है आगे आपको क्लॉज पढ़ाया जाए, ठीक है ना। वॉइस के बाद, नरेशन के बाद क्लॉज ही शुरू होगा, इन्फिनेटिव शुरू होगा, बहुत सारा टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है ना। आप एक एक करके क्लास को पढ़ते रहिए। देखिए लिखा हुआ है, यदि आप कॉलेज जाएंगे तो क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू, और उसके बाद लिखेंगे डैश टू कॉलेज यू विल रीड। तो इफ़ यू गो टू कॉलेज, तो यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और इस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर होगा। अब ये नहीं कि यदि आप कॉलेज जाएंगे तो इफ़ यू विल गो टू कॉलेज यू विल स्टडी, गलत हो जाएगा। दोनों सेंटेंस में विल नहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ ऑप्शन में लिखा है विल गो, बी में लिखा है शैल गो, सी में लिखा है गो और डी में लिखा है गोज। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप यहाँ आँख मूंद कर गो लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। तो जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे पहला सेंटेंस है, और तब तक सफल नहीं होंगे यह दूसरा सेंटेंस है, ठीक है ना। यह कंडीशनल है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए अनलेस यू वर्क, तो वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, हार्ड, ये विल नॉट सक्सेस, तो आप सफल नहीं होंगे। तो अनलेस से सेंटेंस जो शुरू होता है, इफ से शुरू होता है, वेन से शुरू होता है ना, वेयर से शुरू होता है, तो वह उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन आगे जब चलता है तो प्रिंसिपल क्लॉज जब आता है, प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ, तो प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया था। अब कभी कभी परीक्षा में क्या करता है कि इस पार्ट को दे देता है और यहाँ से पूछता है, तो फिर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज आएगा तो सिंपल फ्यूचर होगा। कभी कभी यहाँ लिख देता है, यहाँ पूछता है, तो यहाँ आपको याद रखना अनलेस हो, और ईफ वाला सेंटेंस में, वेन वाला सेंटेंस में क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है मुझे आप लोगों को हिंदी पढ़ानी पड़ती है, छोड़िए इस सेंटेंस को, छोड़िए, ये ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है ना, ये ऐसे ही अलग से जुड़ गया है। आप इतना याद रखिए कि यह जो आपका 5वां रूल मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मान लीजिए कंडीशनल क्लॉज आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा कि यदि आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे, तो लिखेंगे इफ़ यू, है ना। अब बताइए इफ़ यू विल होगा कि सिर्फ इफ़ यू विल गो होगा कि सिर्फ गो होगा। तो आपको मैंने बताया था ना, इफ से शुरू होगा तो क्या होगा, यहाँ गो होगा, विल नहीं होगा। तो इफ़ यू विल गो गलत हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि इफ़ यू, है ना, इफ़ यू गो टू दिल्ली, है ना, कहाँ बाबू, दिल्ली, इफ़ यू गो टू दिल्ली। और दूसरे सेंटेंस में विल का प्रयोग करेंगे, यू विल सी द
रेड फॉर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कैसे इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन भी कुछ बताया है। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5 रूल्स बताए हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लास आज बहुत अच्छा लगा होगा और फिर आप इस क्लास को आगे भी ज्वाइन करेंगे। कल चौथा क्लास ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस क्लास।